गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गाइस, आज हमारा बिजनेस स्टडीज़ का जो कंसेप्ट है वो है जॉइंट वेंचर। कल हमने जिस कंसेप्ट को किया था वो था मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज से इसे कुछ लिंक करके देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या था कि वो फॉरेन कंपनीज जो विदेशों से आकर बिजनेस करती थी किसी दूसरी कंट्री में, और जिसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, एक देश से ज़्यादा देश में ब्रांचेज होती हैं, जो एक जगह से ज़्यादा जगहों पर कंट्रीज़ में बिजनेस करती है, ऐसी बिजनेस को मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी में भी एक एग्जांपल दिया था हमने कि कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, कोलैबोरेशन कर लेती है दूसरी कंपनीज के साथ, कि इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी जाकर अमेरिका में किसी अमेरिकन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेगी और मिलकर काम करेगी। वही चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है जॉइंट वेंचर में। तो जॉइंट वेंचर में होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनियां आपस में किसी कॉमन पर्पस के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का फायदा होगा, दोनों एक तरह से पार्टनरशिप में आ गए, एक तरह से जॉइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम, एक साथ मिलकर काम करना। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने बिरला, यामा, मारुति सुजुकी, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एग्जाम्पल दिया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों की दोनों फॉरेन कंपनीज ही हों, हो सकता है वो इंडियन कंपनीज हो, सेम कंट्री की कंपनीज हो, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में ये प्रॉब्लम आ जाए, मतलब ये वाली बात आ जाएगी कि सेम कंट्री की भी कंपनीज हो सकती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का जब बात थी, तो मल्टीनेशनल कंपनी यदि जॉइंट वेंचर कर रही है तो उसमें एक दूसरे देश की हो सकती है और एक मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकती है, वो आपस में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। यहाँ पर बात है कि फर्म्स जो होती हैं जॉइंट वेंचर में, वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट ओन भी हो सकती हैं, ठीक है। और फॉरेन कंपनी की हमने बात कर ही ली। फ़ायदा क्या होता है जॉइंट वेंचर करने से? जॉइंट वेंचर करने से फ़ायदा ये होता है कि बिजनेस को बहुत सारी कैपिटल मिल जाती है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बिजनेस की जो पोजीशन है स्ट्रेंथन हो जाती है, ताकत आ जाती है उसमें। ताकत कैसे आ जाती है कि हमने बात करी थी, फॉरेन कंपनी आ रही है और अपने साथ टेक्नोलॉजी ला रही है, या कोई हमारी सेम कंट्री वाली कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाह रही है, बट उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा तो मिलना ही है दूसरी कंपनी को। रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। नए प्रोडक्ट्स का जो इनोवेशन है वो जल्दी से हो जाती है, न्यू मार्केट्स मिलती हैं। न्यू मार्केट्स कैसे? सुजुकी आई इंडिया में, मारुति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो सुजुकी को नई मार्केट मिल गई अपने आप से। कुछ पैसे मेरे पास, कुछ पैसे दूसरी कंपनी के पास, दोनों कंपनीज मिली तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया, दोनों के रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए, रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो गए, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा। रिस्क उठाने की जो पावर है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और जितना रिस्क होगा, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ये वाली बात आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर की। जॉइंट वेंचर में होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू न्यू कंपनी। मैंने बताया था छोटी छोटी कंपनीज को बड़ी कंपनीज आकर बाय आउट कर लेती, परचेज कर लेती है, और वो न्यू कंपनी उससे जो भी पुरानी कंपनी का बिजनेस था और अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास कैपिटल पावर है, रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है। कोई न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी बना लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है, दोनों बिजनेस कर रही हैं, दोनों सेम तरह का बिजनेस कर रही हैं, और दोनों मिलकर साथ में जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। अब क्या करें? तो उन्होंने क्या करा, एक्स और वाई अभी तो अलग हैं, उन्होंने एक नई कंपनी बना ली, जेड। क्या बना ली? जेड। अब उनका नाम बदल कर क्या हो गया, जेड, और दोनों मिल गई एक साथ, तो न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी बन गई। यहाँ पे भी दोनों को फायदा होगा। और ये वाली बात, कोलैबोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी विद अदर पार्टी, ये मारुति सुजुकी पर एप्लीकेबल होता है। ये मारुति थी इंडिया में पहले से, सुजुकी आई और दोनों मिलकर क्या बन गई, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी दोनों मिलकर एक साथ जब तक कॉन्ट्रैक्ट है काम करेंगे, बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे, आपस में शेयर करेंगे एज पर देयर एग्रीड रेशो, फायदा उठाएंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर बताएं आगे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। क्या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर में होता है, इसमें कोई न्यू कंपनी, न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी क्रिएट नहीं होती है। एग्रीमेंट होता है कि दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। जैसे मैं मारुति सुजुकी की बात बताऊं,
तो मारुति सुजुकी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, कि हम 10 ईयर्स तक एक साथ बिजनेस करेंगे। तो 10 ईयर्स तक रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे और बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे 10 ईयर्स तक। और आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो दोनों कंपनीज अपने अपने रास्ते, अपने अपना बिजनेस खुद संभालेंगे। ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कहा जाता है। सीमित समय के लिए भी कह सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप एक बिल्डर हैं, मैं भी एक छोटा मोटा बिल्डर हूँ, हम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि चलो एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मेरा बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस अलग है, बट बिल्डिंग बनाने के लिए जॉइंट वेंचर किया है। जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं अलग आप अलग, या इसके अलग हम अपने अपने काम कर सकते हैं, बट बिल्डिंग में क्या है, जॉइंट वेंचर है, बिल्डिंग जब तक कंप्लीट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल में दोनों का बिजनेस, रनिंग बिजनेस एक जैसा हो सकता है, कुछ ना कुछ लेके आएंगे, एक कैपिटल लेके आएगा, एक टेक्नोलॉजी लेके आएगा। ठीक है, दोनों का कंट्रोल होगा बिजनेस पे, जॉइंट वेंचर पे। और क्या होगा, अगली है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में, इस तरह की जॉइंट वेंचर में एक नई कंपनी बना ली जाती है। नई कंपनी का मतलब आपको बताया ही था मैंने, नई कंपनी का मतलब पहले एक्स और वाई दो अलग अलग कंपनी थी, अब उन्होंने मिलकर एक न्यू कंपनी बना ली जेड, और दोनों ने अपने अपने शेयर रख लिए कि तुम्हारे 60% शेयर, मेरे 40% शेयर। एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, और दोनों पार्टीज प्रॉफिट को क्या करेंगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगी बिटवीन देम। कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकता है, जरूरी नहीं है वो कंपनी हो। दो पार्टनरशिप फर्म है, एक XYZ एक ABC, दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना लें, नया नाम हो गया AX। क्या हो गया, AX। ठीक है ना। तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, एग्रीमेंट करेंगी आपस में किस तरह से बिजनेस किया जाएगा, ओनरशिप होगी दोनों की। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाएगी दोनों के द्वारा। तो ये हमारी क्या है, जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर में यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों पार्टीज के बीच में कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं, और उन रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा वे कंपनी के, पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाते हैं, पूरा करते हैं, अपने पूरे जो भी उन्होंने ऑब्जेक्ट्स सोचे थे उनको पूरा करते हैं। जिसकी जितनी पावर और ड्यूटीज़ हैं वो उन दोनों को निभानी पड़ेंगी, और उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं एक साथ शेयर करेंगे उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड के लिए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म, कंपनी बनाई है, बिजनेस सेटअप किया है, जॉइंट वेंचर सेटअप किया है। पहले से ही पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया होगा, एग्रीमेंट हो गया होगा दोनों के बीच का, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन होगा तो प्रॉब्लम होगी। सारी डिटेल्ड कंडीशंस पहले से ही एग्रीमेंट में लिखी गई होंगी, जिस पे दोनों पार्टीज के साइन होंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, ऐसे ही जॉइंट वेंचर नहीं बन जाएगी। जॉइंट वेंचर बनाने के लिए जो प्री फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी करेंगे वो लोग। ओके, बेनिफिट्स दिए हुए हैं जॉइंट वेंचर के, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इंक्रीज रिसोर्सेज, पता है आपको, जब मैं अकेला था तो मेरे पास कम रिसोर्स थे, मेरे जैसे ही और दूसरा आ गया तो रिसोर्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, कैपेसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा फर्म आ गई। ऐसा नहीं है दो ही फर्म के बीच में होगी, दो से ज़्यादा फर्म के बीच में भी जॉइंट वेंचर हो सकती है। एक ABC है, एक XYZ है, एक LMN है, और तीनों ने मिलकर एक बिजनेस बना लिया। ठीक है ना। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, मैं इंडिया में हूँ, फॉरेन कंपनी आई मेरे साथ बिजनेस कर रही है, उसे इंडिया की मार्केट मिल गई, और मैं भी अपने गुड्स को क्या कर सकता हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ में बेच सकता हूँ। दोनों के पास क्या आ गई, न्यू मार्केट का एक्सेस हो गया। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, उनकी बेकार थी, बट जब मेरे साथ वो बिजनेस में जॉइंट वेंचर करे तो मेरी टेक्नोलॉजी को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर है, हमने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करा था, कॉन्ट्रैक्ट करा का तो कर सकते हैं। इनोवेशन, नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशन होगा, नई सर्विसेज का इनोवेशन होगा। बस कोशिश ये रहेगी किसी तरह से जॉइंट वेंचर जो बना है उसको प्रॉफिट हो। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, लो होगी, बेटा कैपिटल ज़्यादा हो गई, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, पावर आ गई हमारे हाथ में, कैपिटल पावर जो है। तो हमारी कोशिश क्या होगी, जॉइंट वेंचर को प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे होगा, जब कॉस्ट क्या होगी, लो होगी, कम होगी, तभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है।
इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम, ये फ़ायदा मिल जाता है। मान के चलो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और दूसरी पार्टी बिज़नेस कर रही है, मेरी गुडविल मार्केट में ज़्यादा नहीं है, मुझे ज़्यादा लोग जानते नहीं है, बट दूसरी पार्टी को बहुत लोग जानते हैं, मेरा उसके साथ जॉइंट वेंचर हुआ है, तो जिसकी गुडविल है ज़्यादा मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। सीधी सी बात है, मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगा। कैसे उठाऊँगा उसकी गुडविल का फ़ायदा? क्योंकि उसे लोग जानते हैं, तो उसका सामान खरीदेंगे, उसकी गुड्स और सर्विसेज को खरीदेंगे, उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? मुझे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे ये वाली बात है। ओके, तो ये थे इसके बेनिफिट्स। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है बेटा, कभी कभी जॉइंट वेंचर में कुछ झगड़े भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक फर्म अपने आप को सुपीरियर मानने लगती है दूसरे से, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। यदि मान के चलो हमने कॉन्ट्रैक्ट में कोई सी टर्म्स कंडीशंस को पहले से क्लियर नहीं करा, बाय चांस कोई छूट गई, तो क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगी कि बाद में झगड़े होंगे। रिस्क ऑफ लॉस ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, बिल्कुल, मेरे कुछ सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से मैं मार्केट में प्रॉफिट गेन करता हूँ, मैं वो दूसरों को नहीं बताना चाह रहा था, बट जॉइंट वेंचर करने के बाद मेरे सारे सीक्रेट भी मुझे शेयर करने पड़ेंगे मेरी पार्टनर जो भी है जॉइंट वेंचर में, उन दूसरी कंपनीज को, फर्म्स को। तो इससे क्या होंगे? मेरे सारे सीक्रेट्स क्या हो जाएंगे? सबको पता चल जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि जो दूसरी फर्म है वो कोऑर्डिनेशन नहीं, मतलब कि अपना साथ नहीं निभाती, अच्छी तरह से सहायक नहीं होती। कैसे नहीं होती? कि कई मामलों में वो दूसरी कंपनी के ऊपर काम छोड़ देती है कि आप ही करो सारा काम। जब जॉइंट वेंचर हुआ है, जॉइंट वेंचर में दोनों जो बिजनेस है, तीनों जो बिजनेस है जिनका एक साथ जॉइंट वेंचर हुआ है, सबकी ड्यूटी बैठती है कि प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए, सभी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। बिना कंट्रीब्यूशन के काम चलने वाला नहीं है। तो ये आपका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। जॉइंट वेंचर में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, आज की क्लास वीडियो ही क्लास रहेगी। किसी प्रॉब्लम के लिए यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।